जय माता रानी। 9 दिन के भक्तिमय माहौल के बाद अब वह समय आता है जब माता रानी की विदाई भी करनी होती है। अतः इसको लेकर मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि विदाई की ठीक विधि क्या होगी। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा विसर्जन या घट विसर्जन के बारे में। हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित है कि किसी भी अनुष्ठान से पहले देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है तथा मंत्रोच्चारण के द्वारा देवी देवताओं को उनके पूजा स्थल पर बांधा जाता है, या ये कहें कि देवी देवताओं को मूर्ति या फिर घट में प्रतिष्ठित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी मंगल कार्य के संपन्न होने पर देवी देवताओं की विदाई भी की जाती है। विदाई से तात्पर्य है विसर्जन करना। विसर्जन की विधि बताने से पहले मैं आपको दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त बताना चाहूंगी। दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 5 अक्टूबर को सुबह 6:21 से शुरू होगा और 8:43 तक रहेगा। यानी कि विसर्जन के लिए आपके पास मात्र 2 घंटे और 22 मिनट का ही समय होगा। तो चलिए अब बात करते हैं विसर्जन करने की विधि के बारे में। विसर्जन वाले दिन भी आपको माता रानी की पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करना होता है। यानी कि उस पूजा पाठ में आपको पुष्प, गंध, अक्षत इत्यादि सभी शामिल करने होते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामामश्च देहि में, महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयुरारोग्यमैश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस मंत्र से आप माता रानी की आराधना कर सकते हैं। इसके बाद विसर्जन करने के लिए अलग मंत्र है। विसर्जन करने के लिए आप अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लें और उन सभी देवी देवताओं का स्मरण करें जिनका स्मरण आपने कलश स्थापना के वक्त किया था। इस दौरान एक बात का खास ख्याल रखें कि आप माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का स्मरण ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का अपने घर से विसर्जन कभी नहीं किया जाता है। इसके अलावा उन सभी देवताओं का स्मरण करें जिनका आपने कलश स्थापना के वक्त किया था। विसर्जन का मंत्र इस प्रकार है। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हे सभी देवी देवताओं, मैं आप सभी का सानिध्य पाकर धन्य हुई। पिछले 9 दिनों में मैंने जितनी भी न्यूनता या अधिकता के साथ पूजन किया है वह पूर्ण हो। हे परमेश्वरी, अब आप अपने स्थान को वापस चली जाएं और पुनः याद करने पर और बुलाने पर आप आ जाएं, यही मेरी कामना है। ऐसा कहते हुए अपने हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके पश्चात घट या कलश को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दें या फिर उसे उठाकर किनारे रख दें। यह विसर्जन का संकेत होता है। इसके बाद उस पर रखे नारियल को अपने पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दें और ढक्कन में रखे अक्षत को पक्षियों को डाल दें। इसके बाद जो कलश में जल भरा हुआ था उस जल को आप अपने पूरे घर में 10 दिशाओं में छिड़काव कर दें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस जल में सभी देवी देवताओं की ऊर्जा होती है। अतः इस कलश में रखे जल का छिड़काव करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद उस कलश में रखे द्रव्य या सिक्के को अपनी तिजोरी में जाकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है। कलश में रखी सुपारी को भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके पश्चात कलश के आसपास नए जौ के अंकुरों को निकालकर आप अपने दाहिने कान पर लगाएं या फिर अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर उन जौ में से आपको सफेद रंग के जौ अंकुर प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं।
माता रानी पर अर्पित किए गए वस्त्र और श्रृंगार सामग्री को घर की महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बारी आती है माता रानी को स्थानांतरित करने की। ऐसे में अगर आप माता रानी की मूर्ति या फिर तस्वीर को अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो उस मूर्ति या फिर तस्वीर की एक जगह निर्धारित कर आप उसे वहां पर स्थापित कर दें। या फिर अगर आप उसका विसर्जन करना चाहते हैं तो बहते हुए पानी में आप उसे प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर में ही एक तांबे के पात्र में जल भर के उस मूर्ति या तस्वीर को यथावत कुछ दिन के लिए उसमें छोड़ दें। कुछ दिनों के पश्चात जब वह मूर्ति या तस्वीर जल में विलीन हो जाए तब आप उस जल को पीपल, गुड़हल, नीम, तुलसी, आम या बेलपत्र आदि वृक्ष किसी की भी जड़ों में जाकर उस जल को डाल दें। इस प्रकार मूर्ति विसर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। इसी के साथ ध्यान दें कि पूजा के दौरान इस्तेमाल हुए फूल पत्तियों को आप इधर उधर ना फेंकें। उनको इकट्ठा कर किसी भी पौधे में डाल दें या फिर धूप में सुखा दें। पूजा स्थान पर बची हुई दक्षिणा, वस्त्र, द्रव्य इत्यादि आप किसी भी मंदिर के पुजारी को दे दें। ऐसा करने से विसर्जन की पूरी क्रिया संपन्न होती है। आशा है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए लाभदायी साबित होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माता रानी।